Okay, so welcome back again to the third part of this chapter, जिसमें हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ अ पार्टनर। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। मैं इसको जानबूझ के छोटे छोटे क्लिप में बना रहा हूँ ताकि मैं इजीली आपको सेंड भी कर सकूँ और आप इजीली एक एक क्वेश्चन समझ भी सको। ठीक है, सो वी विल मूव फॉरवर्ड इन विच वी विल डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट, राइट्स ऑफ अ पार्टनर। फर्स्ट, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर पार्टनर इन द एग्रीड रेशियो। ठीक है, देखो जब पार्टनरशिप बनता है ना, तो इसमें कोई एक पर्सन नहीं होता जो अकेले सारा काम कर ले। ही इज़ नॉट द यू कैन से ही इज़ नॉट द हल्क ऑफ एनी मूवी। ओके, ही इज़ द लाइक जुड़वा पर्सनालिटी, जिसमें एक रोएगा तो एक हंसेगा, एक मार खाएगा तो दूसरे को दर्द होगा। ठीक है, सो यहाँ पे एग्रीड रेशियो होता है जिसके अकॉर्डिंगली ही आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस बेचने हैं, मतलब शेयर करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी दिन मन आया तो आपने पूरा पैसा अपने पास रख लिया, किसी को मन आया तो उसने अपने पास रख लिया, नहीं। इफ़ देयर इज़ एनी agreement, and in that agreement is if there is any condition, if there is any law, so according to that only you have to do your work. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जैसे हर एक का पैसा लगा है तो हर एक को राइट मिलता है कि दे कैन टेक पार्ट इन द बिजनेस एंड दे कैन गिव देयर एडवाइस, सजेशंस एंड मैनी थिंग। थर्ड, every partner has the right to be consulted with the matter related to partnership बिजनेस। अगर बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ है जिसके बारे में किसी भी पार्टनर को कोई भी नॉलेज चाहिए तो उसको वो नॉलेज मिलने का अधिकार होता है। ठीक है, फोर्थ, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेरा पैसा लगा है तो नॉर्मल सी बात है, मुझे उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो आई हैव द राइट टू इंस्पेक्ट एज वेल एज टू कीप द कॉपी ऑफ अकाउंट्स। फिफ्थ, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब जैसे कि दो पार्टनर हैं, उसमें से सेकंड पार्टनर बोल रहा है कि मुझे एक और दोस्त लाना है, सो द फर्स्ट पार्टनर हैज़ द राइट टू डिनाई दैट द थर्ड पार्टनर कैन नॉट बी आवर पार्टनर ऑफ द फर्म। ठीक है, सो यहाँ पे दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, सिक्स्थ, every partner is the joint owner of the partnership property. Why? Because they are jointly owned, because they are jointly invested, because they are jointly contributed. ठीक है, सो यहाँ पे कोई एक पर्सन पूरा अधिकार नहीं ले सकता। एवरी पर्सन हैज़ देयर राइट टू डिमांड फॉर देयर ओन ओनरशिप, ओके, इन द पार्टनरशिप फॉर्म। सेवेंथ, इफ़ अ पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म। अब देखो यहाँ पे लोन गिवन टू द फर्म, आप बोलोगे भैया कंपनी तो मेरी ही थी तो मैं अपने खुद को कैसे लोन दे सकता हूँ, तो वही बात आ जाती है कि अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग सिस्टम कंपनी इज़ डिफरेंट और इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पार्टनर। ठीक है, इसको हम दोनों अलग अलग नज़रिए से देखेंगे। ठीक है, सो जब पार्टनर अगर समझो फर्म को लोन देता है, सो ही हैज़ अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट। ठीक है, उसको उसके ऊपर क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। नॉर्मल सी बात है, आप अगर बैंक में पैसा रख रहे हो, फिक्स डिपॉजिट रख रहे हो, तो उस एफडी पे आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। ठीक है, सो इन सेम वे यहाँ पे भी इसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट एग्रीड, इट इज़ पेड एट 6% पर एनम। ठीक है, अगर मतलब कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, तो भी आप डिमांड कर सकते हो फॉर एटलीस्ट 6% पर एनम। ठीक है, क्योंकि ये आपका पैसा लगा हुआ है जिसका फर्म इस्तेमाल करके अपना बिजनेस बना रहा है। ठीक है, 8 पॉइंट, इफ़ अ पार्टनर इनकर एक्सपेंसेस और मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ही हैज़ द राइट टू बी इंडेमनीफाइड बाय द फर्म। समझो फर्म के बिहाफ पे कोई एक खर्चा हुआ था 1000 रुपये का, तो वो तो आपने अभी कर दिया, लेकिन वो पैसा आपको कहाँ से मिलेगा, वापस आपको फर्म देगी। इट बिकम्स द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। ठीक है, एंड द 9th पॉइंट इज व्हाट, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। अगर आपका मन कर रहा है कि इस बिजनेस से मैं डिसकंटिन्यू हो जाऊँ, अलग हो जाऊँ, तो ये भी आपका अधिकार है। यू कैन गिव अ नोटिस एंड you can retire from the business. So these are the 9 rights of a partner. Okay.